हमारे देश में उत्पन्न होने वाली विभिन्न जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज हम एक नई औषधि के साथ सामने हैं आपके, और हम अब आपको देने जा रहे हैं। जो मेरे सामने यह लता है, हालांकि मैं वृक्ष के ऊपर हूँ, बताने जा रहे हैं इस वृक्ष पर चढ़ी हुई लता के संदर्भ में। यह लता है, इसके आप पान को देखिए, इसकी पत्र जो है पान के पत्ते की तरह से हैं, और इसकी आप लता को देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे निशान हैं, और इधर से आगे से देखते हैं तो ये जो इसका जो लता का जो अग्रभाग है ये कटा हुआ, अभी ताज़ा ताज़ा कटा हुआ है। ये इसमें ये चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये बहुत ही एक दिव्य औषधि है। इसका नाम है गिलोय, और इसका बॉटनिकल नाम है टेलोस्फोरा कार्डिफोलिया। इसको हम संस्कृत में गुडुचि बोलते हैं, अमृतवल्ली भी बोलते हैं, इसको मधुपर्णी भी कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त इसको गुजराती में गड़ो बोलते हैं, और मराठी में गुलवेड़ बोलते हैं, कर्नाटकी में बोलते हैं अमृतवल्ली। यह गिलोय की लता वह लता है जिस लता के सेवन से लाखों लोगों ने सेवन करके नई जिंदगी पाई है। यह पूरे देश में हिमालय से लेकर के हिमालयी क्षेत्र से लगभग हमने देखा है कि यह पहाड़ के जो 5-6 हज़ार फीट की हाइट तक आराम से यह उपलब्ध हो जाती है, और समुद्र के क्षेत्र में जो किनारे भाग हैं वहाँ पर भी यह उपलब्ध होती है। यह वास्तव में एक बहुत दिव्य औषधि है। हम इसके विषय में चर्चा करें इससे पहले हम आपको इसके संदर्भ में जो प्रचलित किंवदंतियाँ हैं उससे रूबरू कराना चाहेंगे। आपने इसकी पहचान को देख लिया है, और इसकी लता को, इसकी पत्र को और इसके क्षुभ को आपने देख लिया है। अब आपको लगता है कि निश्चित रूप से इसके विषय में मुझे परिचय कराने की कि लता कैसे होती है, इसका क्या नाम है, यह आप पहचान चुके हैं। ऐसा हमारे प्राचीन पुस्तकों में, कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय ऐसा कहा जाता है कि राक्षस और देवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, परंतु जो अमृत का कलश है वह देवों के हाथ लग गया, और जब अमृत देवों को मिला तो राक्षसों ने चालाकी से उस कलश को लेकर के वो वहाँ से चलते बने। और ऐसा कहा जाता है कि जब कलश को लेकर के राक्षस भागा था तो जहाँ जहाँ वह अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ यह अमृता, यह गिलोय पैदा हो गई। निश्चित रूप से वह इसको इसीलिए ऐसा कहा गया कि ये वास्तव में ये एक अमृत है, एक दिव्य औषधि है। चाहे वो अमृत के बूंदों की वजह से ये पैदा हुई, चाहे परमात्मा की कृपा से यह अमृत रूपी औषध हमें इस धरा पर मिली, पर यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। और इसकी जो विशेषता है, यदि इसको, जैसे ये मेरे हाथ में ये छोटा सा कटा हुआ इसका टुकड़ा है, यदि मैं इस टुकड़े को भी ज़मीन में डाल देता हूँ, या इसको हम थोड़ा सा तोड़ करके ऐसे ही इसको डाल देते हैं, तब भी इसमें से ये औषधि सूखती नहीं है। सूखने की जगह पर वहाँ से इसमें से इसके पत्ते निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, और पीछे की तरफ जड़ निकलने शुरू हो जाती है। ये समाप्त नहीं होती है, ये मृता नहीं है, अपितु यह अमृता है। तो इससे आप समझ सकते होंगे इसके अंदर कितनी औषधीय गुण है, कितनी जीवनीय शक्ति है। इससे भी बढ़कर के यह अत्यंत निरापद औषधि है, यह विषैली औषधि नहीं है। औषधियाँ बहुत अनंत गुणकारी होती हैं। हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम इनके अनंत गुणों को आप सबको बता सकें। जो हमने वर्षों से संत महात्माओं, इसके जड़ी बूटियों के जानकार लोगों और विविध अनुसंधानों के द्वारा जो हमने पाया है वो हम आपको बताएं। तो आज हम इस दिव्य औषधि जो अमृता है, जिसको हम गिलोय बोलते हैं, जिसको हम गुडुचि बोलते हैं, जिसको हम गेलो बोलते हैं, उसके संदर्भ में
टेलोस्फोरा इंडिका के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो लता मेरे साथ में है, इसमें से जो द्रव्य निकलता है आप ये देखेंगे, ये मैं इसको काट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो निकलता है, इसमें लसलसा जो पदार्थ है, उस पदार्थ से गिलोय सत बनाया जाता है। गिलोय प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि न तो गिलोय बहुत मोटी गुणयुक्त होती है और न ही बहुत पतली गिलोय। तो इस साइज़ की गिलोय को आप ज़्यादा गुणकारी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें से एक स्टार्च निकलता है, ये लसलसा पदार्थ निकलता है। इसको हम इसको गिलोय को कूट करके पानी में उसमें फिर भिगो करके वो लसलसा पदार्थ नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ करके वो जो है स्टार्च की तरह से एक सफ़ेद पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसको हम गिलोय सत या अमृता सत भी बोलते हैं। तो गिलोय को हम 3 तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो गिलोय का सत निकाल करके हम प्रयोग करते हैं, एक ताज़ी इस जड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, तीसरा इसको सुखा करके छोटे छोटे टुकड़े करके पाउडर करके फिर चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं। सीधे तरह से गिलोय को प्रयोग करने के सरल रूप से इस गिलोय को, इस अमृता का जो प्रयोग है वो हम त्रिविध रूप में कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जो औषध हैं, आयुर्वेद में बनने वाली दवाइयां हैं, उसके अंदर हम इसका जो एक बहुत जो दिव्य प्रयोग है, हमने हजारों रोगियों पर किया है और जिसने हजारों लोगों के प्राणों को बचाया है, वह प्रयोग है इतनी बड़ी गिलोय। और इसमें इतनी ही लगभग आप वीट ग्रास, गेहूं को अंकुरित करके उसका हरा घास थोड़ा लेकर के इसको कूट करके उसका जूस निकाल करके अब मिला करके पिलाते हैं, तो कैंसर रोगियों के लिए, कैंसर जैसे असाध्य और भयानक महामारी के लिए ये एक बहुत दिव्य औषधि है। हमने हजारों रोगियों पर इसका प्रयोग किया है और आप भी उनको प्रयोग करा करके उनकी इस दुर्साध्य जो कष्ट है उससे उनको मुक्त दिलाने में आप सहयोगी बन सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की एलोपैथिक चिकित्सा ले रहे हों, कोई भी पैथी के द्वारा वो अपनी चिकित्सा करा रहे हों, कोई बात नहीं, आप उनको करने दें। चिकित्सा करते हुए सहयोगी चिकित्सा के रूप में गिलोय को कूट करके गिलोय का स्वरस और गेहूं का जवारा, गेहूं को अंकुरित कर देने से भिगो करके वो जैसे नवराते रखते हैं उसी तरह से वो तैयार हो जाते हैं। लगभग 6 इंच से लेकर के 7-8 इंच तक लंबे गेहूं, उनको आप काट करके उसका रस निकाल करके आप पिलाएं। इसके अंदर 5-7 पत्र तुलसी के, 4-5 पत्र आप इसके अंदर डाल दें नीम के, तो आप देखेंगे ये अत्यंत गुणकारी है। जो एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट हैं, जिनको बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, उनके लिए भी यह एक अद्भुत और अद्वितीय औषधि है। यह आप प्रयोग कर सकते हैं स्वयं और करा सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से इसकी इतनी सी डंडी को, इसको ऐसे भी चाप भी सकते हैं आप, हालांकि थोड़ी सी ये कड़वी होती है, उसको आप खा भी सकते हैं। तो इतनी सी इस डंठल को यदि आप सुबह पानी में कूट करके फिर इस 1 गिलास पानी हाथ से मसल करके छान करके यदि आप पीते हैं तो वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे कभी भी आपको रक्त संबंधी कोई विकार नहीं होगा, बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे, कभी ज़िंदगी में बुखार का सामना नहीं करना होगा आपको, ये बहुत लाभकारी होगा। तो इसका आप प्रयोग प्रतिदिन प्रातः काल इसको कर सकते हैं। जब फिर आप गिलोय को घर में लगा लीजिए, ये कहीं भी चढ़ जाती है, ये बेचारी अमृता ही नहीं, ये हमारी मित्र भी है। ये लता कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं भी पैदा हो जाती है, नीचे ज़मीन में आप गमले में इसकी जड़ को लगा दें और फिर आप घर में कहीं पर भी लॉन में भी चढ़ा दें, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं बड़ी हरी भरी है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। हालांकि सर्दी में यह पतझड़ हो जाता है, इसके पत्तियां जो है झड़ जाती हैं, कोई बात नहीं, फिर भी ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस लता को घर में लगाइए और प्रतिदिन छोटे छोटे टुकड़े सुबह उठ करके चबा करके इसको आप खाइए। आपको मुख की शुद्धि, पेट की बीमारी की समाप्ति और बहुत सारे असाध्य रोगों से मुक्ति। ये बहुत ही दिव्य लता है, बहुत ही दिव्य औषधि है। आप इसका सेवन करें, इसको आप घर में लगाएं और ये बहुत जल्दी फैल जाती है। हालांकि ये देश में सर्वत्र पाई जाती थी, पर अभी इतनी इसके दोहन की वजह से मात्रा कम हो गई है, तो लुप्त प्राय औषधियों में आज इसकी गणना भी होने लगी है। यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत की उन दिव्य औषधियों का आप लिस्ट बताएं,
जो 8-10 औषधियाँ जिनको पूरे रोगों को समाप्ति सहित पूरे विश्व में भारत की हम इसके गौरव की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल निसंदेह कहूँगा कि उनमें से एक औषधि यह हमारी गिलोय लता भी हो सकती है। तो इसको हम बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि जो पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्फेक्शन है, उसके लिए यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है, बहुत ही गुणकारी दवाई है। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको दस्त लगते हों, बार बार दस्त जाना पड़ता हो, पेचिश और आंव की शिकायत हो, तब इस लता को कूट करके थोड़ा सा पानी को आप पिएं तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा और दस्त आपके बंद हो जाएंगे। जिनको हिचकी आती हो, मैंने निवेदन किया था, हम चर्चा करते समय पहले भी हम बता चुके हैं कि हिचकी एक बहुत भयानक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी बहुत तड़फता है। उसको देख करके सामने वाला भी रो उठता है, उसकी हृदय, उसका कितना भी कठोर हृदय हो वह द्रवीभूत हो जाता है, वो बहुत परेशान रोगी होता है। उस समय पर यदि इस गिलोय को थोड़ा हम कूट करके उसका काढ़ा बना करके थोड़ा थोड़ा उसको मिश्री मिला करके पिला दें तो उसकी हिचकी हमेशा के लिए बंद हो सकती है। बहुत ही अच्छी औषधि है। जिसको पीलिया की शिकायत है, बहुत पुरानी पीलिया की शिकायत है, तो पुनर्नवा मूल के साथ में इसकी थोड़ी ताज़ी डंठल को कूट करके यदि आप पिलाते हैं कुछ दिन, तो पीलिया हमेशा के लिए जड़ मूल से ठीक हो जाती है और आगे होने की संभावना भी ख़त्म हो जाती है। जो आपके यकृत की जो क्रियाशीलता है उसके अंदर कोई विकृति आ गई है, SGOT, SGPT वगैरह यदि उसमें अबनॉर्मल है या बिलिरुबिन बढ़ा है, वह भी इससे ठीक हो जाता है, निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको जो प्रमेह के रोगी हैं, धातु क्षीणता है, कमजोरी है, तब भी इसको आप कूट करके रात को भिगो दीजिए, सुबह मसल करके छान करके, थोड़ी कड़वी होती है पर थोड़ी कड़वी लगे तो आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं, थोड़ा शहद मिला सकते हैं, शहद मिला करके मिश्री मिला करके आप पी सकते हैं। इसको पीने से आपकी जो कांति है वह कांति भी बढ़ जाएगी, इससे आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपकी जो स्किन का कलर है वह भी बदल जाएगा, बुढ़ापे में भी झाइयाँ और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी इसका यदि आप कुछ समय तक नियमित रूप से सेवन करते हैं। तो वास्तव में यह अमृत है, यह अमृता नहीं, यह एक दिव्य औषधि है। यह भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र के लिए वरदान है। ये बुढ़ापा को रोकने वाली है, जवानी को बना करके रखने वाली है। तो कौन चाहता है ज़िंदगी में आए बुढ़ापा, और कौन चाहता है कि जाए यह जवानी कभी हमारे हाथों से निकल। तो हाथों से जवानी को नहीं निकलने देना चाहते हैं, बुढ़ापा आ चुका हो तो उसको दूर भगाना चाहते हैं, तो आप सेवन करिए इस अमृता का। यह बहुत लाभकारी है स्किन प्रॉब्लम में, चाहे वो किसी भी तरह का खाज, दाद, खुजली, एक्जिमा, सिरोसिस के लिए, चाहे वो लीवर के अंदर ट्यूमर, फाइब्रोसिस वगैरह भी हैं तो उसमें भी ये लाभ करती है, और स्किन में बाहर भी यह काम लाभकारी है। और गिलोय की एक और विशेषता है, यह त्रिदोष नाशक है। जिसकी प्रकृति ठंडी है, शीतल है, वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। जिनकी प्रकृति गर्म है वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से त्रिदोषघ्न और कफघ्न, वातघ्न और कुष्ठघ्न माना गया है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है, इसका आप सेवन कर सकते हैं।